हरे कृष्ण। आज का प्रसंग पहले ध्यान से सुनिए और फिर इसका मॉरल क्या है, इसमें से क्या शिक्षा मिलती है हम बाद में समझेंगे, पर पहले इसको सुनो कि एक व्यक्ति था, 13-14 साल का बेटा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। वो दौड़ते दौड़ते बेटे को हॉस्पिटल लेकर आया, पर डॉक्टर हॉस्पिटल में थे नहीं। तो ऐसे में वो कहने लगा, डॉक्टर कहाँ है, मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरा बेटे को एक्सीडेंट हो गया डॉक्टर का। तो सारे स्टाफ ने कहा, सर बस डॉक्टर आ ही रहे हैं, बस डॉक्टर आ ही रहे हैं। तो डॉक्टर को आने में 15-20-25 मिनट लगे। डॉक्टर कहीं बिजी थे, कहीं व्यस्त थे। उसने न दाएं देखा व्यक्ति ने, न बाएं देखा। डॉक्टर को चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरा बेटा है, मेरे बेटे को एक्सीडेंट को इतना टाइम हो गया है, 1 घंटा हो गया है, आपको आने में देर लग गई, आपने भी फोन करने के बाद आधे घंटे के बाद आए हो, 25 मिनट के बाद आए हो। डॉक्टर ने सॉरी 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 कह के वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में गया। 1-1.5 घंटा इलाज चला, बच्चा खतरे से बाहर आ गया। जैसे ही डॉक्टर बाहर आया तो जाने लगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे का क्या हुआ? बोला, हाँ आपका बच्चा अब खतरे से बाहर है, छोटी मोटी ऑपरेशन थी, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा ठीक हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। उसने कहा, डॉक्टर साहब सुनो तो सही, धन्यवाद आपका, धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन डॉक्टर ने नहीं सुनी और डॉक्टर तुरंत दौड़ दौड़ के कार में बैठ गया और तुरंत निकल गया। अब ये जाके स्टाफ को कहने लगा, कैसा डॉक्टर है, देखो तो सही, आया तो मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और लेट आया, और जब जा रहा है तो मैं इसको धन्यवाद कह रहा हूं तो वो सुनने को तैयार नहीं। ये डॉक्टर है, इसको तो बड़ा घमंड है, इसको तो अहंकार है। तब एक नर्स ने कहा, अरे सर सुनिए तो सही, आप पहले उस डॉक्टर की मजबूरी तो समझो कि वो 20-25 मिनट आधा घंटा लेट क्यों आया और वो जल्दी जल्दी में क्यों गया। अरे सर उसके अपने बेटे की डेथ हो गई है, वो भी एक्सीडेंट में, उसका बेटा एक्सीडेंट में मारा गया है। आपको पता है वो अपने बेटे की अंतिम संस्कार को छोड़ के आपके बेटे को बचाने आया है। आप पहले ही फायर करना शुरू कर दिया, आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, आपने उनको बोलना शुरू कर दिया, आपने उस डॉक्टर की पहले मजबूरी पूछी, कुछ उससे पूछा, कुछ जानने की कोशिश की, ऐसे ही तुम शुरू हो गए। आपने जाना, अब ये क्यों जल्दी जल्दी गए, क्योंकि उस शमशान घाट पे लोग इनका इंतजार कर रहे हैं कि ये डॉक्टर आए और तो उसके बेटे का हम अंतिम संस्कार कर सकें। आपको पता है जो अपने बेटे की चिता को छोड़ के आपके पास आया, क्या वो जल्दी जा नहीं सकता है? आपको अपनी लगी पड़ी है। तब वो व्यक्ति को रोना आ गया कि मैंने इससे बोलना ही शुरू कर दिया, मैंने पहले जाना नहीं, बिना जाने में शुरू हो गया। बहुत रोया, फिर बाद में जाके डॉक्टर से माफी मांगी, जो हुआ। पर कहने का तात्पर्य यह है प्रिय बंधुओं कि कभी कभी हम भी कई चीजों को जानने की कोशिश नहीं करते और पहले ही बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई दुकान में वर्कर है, लेट आया, ऑफिस में वर्कर लेट आया, हम शुरू हो जाएंगे, क्यों लेट आए हो, कैसे क्यों किया, ऐसे क्यों, या काम वाली भाई घर में लेट आई, हम पहले शुरू हो जाए। पहले कभी 2 शब्द प्यार से, पहले उसकी सिचुएशन समझो, उसको क्या तकलीफ थी कि क्यों लेट आया। हाँ कोई जेन्युइन रीजन है तो हम उसको कुछ ना बोले, हाँ कोई वो बहाना कर रहा है, समझ में आ रहा है तो ठीक है थोड़ा बोल सकते हैं, पर पहले जानना है फिर हम कुछ बोलेंगे। किसी भी चीज को पहले जानना है, जान के फिर बोलना। तो याद रखना, जान के बोलेंगे, जानकर सब कुछ बोलेंगे तो शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा, और बिना जाने कुछ बोलेंगे तो शर्मिंदा होना पड़ेगा। जैसे व्यक्ति ने डॉक्टर को भला बुरा कहा पर जान गया तो वो शर्मिंदा हो गया। ठीक है, तो इस प्रसंग को हम ध्यान से सुनेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। और कल से 17 नवंबर से जो हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले में उठते हैं 4:30 से 5:30, पर कल 17 नवंबर सोमवार से टाइम चेंज है, सुबह 5 से 6। ठंड बढ़ गई है ना, तो 2-3 मिनट तक समय यही चलेगा, 5 से 6 सुबह अर्ली मॉर्निंग जब करें, हरी कथा सुने यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर, कल से सुबह 5 से 6 बजे। हरे कृष्ण।